हेलो हाय एवरीवन। एम के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के टॉपिक सेट का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यहाँ पर व्हाट इज सेट, सेट क्या है। तो सेट में यह बताया जाता है कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वह क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहें, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन में हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन में कैसे होगा, तो कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन सेम होना चाहिए, ना कि पर्सन टू पर्सन चेंज होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि टॉप 5 मूवी ऑफ बॉलीवुड। यदि आपसे पूछे कोई कि टॉप 5 मूवी ऑफ बॉलीवुड, मान लो कि हम क्लास के रोहन से पूछे कि टॉप 5 ऑफ बॉलीवुड मूवी नेम, तो वो बताया क्या, मान लो खिलाड़ी, पीके, धमाल, एमबीबीएस, खिलाड़ी 2। और सोनू से पूछे तो सोनू बताया इंडियन, सुल्तान, 3 इडियट्स, एम एस धोनी और संजू। तो इसमें क्या होगा कि यह पर्सन टू पर्सन मैच नहीं कर रहा है। तो पर्सन टू पर्सन मैच नहीं होगा तो इसका वेल डिफाइंड होगा नहीं। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो यह सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डू नॉट कलेक्शन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, हेंस ये क्या होगा, सेट होगा या नहीं। तो हेंस यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं है। यह सेट कब होगा, जब पर्सन टू पर्सन होगा तब। जैसे एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल यह है कि 5 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर स्मॉलर देन 10, 5 ऑड नंबर स्मॉलर देन 10। तो यदि हम रोहन से पूछे कि 5 ऑड नंबर क्या होगा 10 से पहले, तो बताएगा क्या, 1, 3, 5, 7 और 9। और यही क्वेश्चन जब सोनू से भी पूछेंगे तो सोनू भी बताएगा क्या, 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसमें क्या हुआ है कि पर्सन टू पर्सन मिल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सोनू का भी आंसर वहीं आ रहा है और रोहन का भी आंसर वहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कहेंगे कि इट हैज़ या इट इज़ अ सेट। अब ये क्या होगा, सेट होगा, यानी कि वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड कब होगा, जब पर्सन टू पर्सन होगा तो वेल डिफाइंड होता है। क्लियर। सेट को मेनली 2 भागों में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है और सेट बिल्डर फॉर्म अलग होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में होता है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर smaller than 12। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सेट हमेशा ब्रासेस के अंदर रहता है। ये जो सिंबल होता है
ये होता है ब्रासिस का। तो सेट हमेशा ब्रासिस के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 12, यानी कि ये जो होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा। इसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। और यहाँ पर यह हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। और वही चीज़ जब हम रोस्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो रोस्टर फॉर्म में इसी सेट को कैसे लिखेंगे, तो देखोगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में होता है a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 और 11। तो जो इसके फॉर्म में होगा उसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, है ना। यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट और ऑब्जेक्ट या मेंबर्स ऑफ सेट भी इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझोगे कि इसके जितने भी या इसी को ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जाता है तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको इसके बेसिस में लिखा जाता है तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म। और इसी को हम बोल सकते हैं क्या कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स इससे, इसके एलिमेंट्स इससे, इस तरह से ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि एलिमेंट ऑफ सेट और ऑब्जेक्ट एंड मेंबर ऑफ सेट, ये सब क्या है, इसी के एलिमेंट्स है, यह भी इसी के है, यह भी इसी के है, यह भी इसी के, यह भी इसी के, यह भी इसी के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या मेंबर ऑफ सेट। ये सब क्या होगा कि जो 12 से स्मॉलर ऑड नेचुरल नंबर होगा, तो ये सब के सब क्या है, सेट के मेंबर्स है ना। और यह भी ये जो होगा यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर। और ये यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी कि यह जो भी सेट हम लिखेंगे तो सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। नोट में यहाँ दिया है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ऑलवेज स्मॉल लेटर। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में। जैसे यह सब क्या हो गया, एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पर तो डिजिट्स है, यदि लेटर होगा तो ये क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर होगा। एज अ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो A E I O U, ये हमारा लिखने की तरीका सही है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। यदि a इज इक्वल टू AEI OU, ये तरीका जब हम लिखेंगे तो ये क्या होता है, गलत होता है। इसलिए जब भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वह हमेशा क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर में गलत होता है। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। जो टेबुलर फॉर्म होता है एलिमेंट्स के, वो कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर स्कूल लेटर में है, तो क्या है SCHOOL। तो जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो इसके जो लेटर है वो डबल रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे O और O यहाँ पर भी है, तो डबल O है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही O लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, SCHOOL
हो गया। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू में जैसे ए इज इक्वल टू है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू ए इज बिलोंग्स टू ए यानी कि 1 जो है 1 इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 ए के साथ बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए। यदि यहीं पर ऐसे होता कि 2, तो इसमें तो 2 है नहीं कहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। यह सिंबल होता है बिलोंग्स का, यह सिंबल है। और बिलोंग्स नहीं का सिंबल यह है, इसको कट कर देना है तो ये हो जाएगा डू नॉट बिलोंग्स। ये हो गया डू नॉट बिलोंग। क्लियर। अब यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। जो बिलोंग्स जो एलिमेंट में होगा वह इसके बिलोंग करेगा, जो एलिमेंट में नहीं होगा वह इसके बिलोंग नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल सेट। तो मैथमेटिकल कुछ सेट होता है जो कि आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिकल सेट में यह हो गया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मैथमेटिकल सेट होता है समथिंग कुछ इस तरह से। और आप लोग ये सब याद कर लोगे, नोट कर लोगे इसको कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। ये बहुत काम करेगा बाबू आगे, तो आगे के भी चैप्टर में इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1, 2, 3 डॉट 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 इस तरह से। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा, और ये जो होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ऑल इंटीजर्स का टेबुलर फॉर्म क्या होगा z इज इक्वल टू जेड से डिनोट किया जाता है। z इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ हम लोग 3 ही डॉट लेते हैं, 3 ही डॉट से ये समझ में आ जाता है कि ये आगे की तरफ होगा और ये भी होगा इस तरह से। -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट किया जाता है और इसका रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि इसकी ना स्टार्टिंग पता चलता है ना लास्ट। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, तो ऑल इरेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यू से, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से, और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई थिंक कि आप लोग को सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप कि अब हम लोग इतने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे ढंग से, इसको देखोगे बार बार, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू एवरीवन। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके बाय।